Friends, have a very good day to all of you and I hope you are well and safe at your home। जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ घर पे आप ठीक ठाक होंगे। रेगुलर वीडियो देखकर आप रोज वर्क कर रहे होंगे। जी हाँ, टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद द 11th अकाउंटेंसी द टॉपिक विद द न्यू टॉपिक। द टॉपिक नेम इज यस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं टर्म अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में। क्या जरूरत है हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, ये फॉरमोस्ट क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आ रहा होगा। व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, हम इसे क्यों पढ़ना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मोर मीनिंगफुल, रिलायबल एंड द कंपेरेबल टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर एज पर देयर नीड। जी हाँ, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर यूज करते हैं और इसी कारण से अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम ज्यादा मीनिंगफुल या ज्यादा रिलायबल यानी कि विश्वसनीय या फिर ज्यादा कंपेरेबल बनाना चाहते हैं ताकि इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर दोनों मिलकर इसका अच्छी तरह प्रयोग कर सकें, तो इसके लिए हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जानना होता है। आपको तो पता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल कुछ सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ सेट ऑफ पॉलिसीज हैं या कुछ प्रिंसिपल्स या कन्वेंशंस हैं। जी हाँ, जिनके थ्रू हम लोग यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करते हैं। हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड करते हैं और उस रिकॉर्ड को यूनिफॉर्म वे में तैयार करते हैं ताकि वो सभी जनरली उसे एक्सेप्ट कर लें, सभी इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर उसे एक्सेप्ट कर ले। जी हाँ, इसका अकाउंटिंग प्रिंसिपल के यूज होने से एक जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अर्थात मैं ये कहूं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट या बैलेंस शीट का स्टेटमेंट। जी हाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों एक यूनिफॉर्म तरीके से लिखी जाती हैं, बनाई जाती हैं। इनके जो डाटा जो हम इसमें स्टोर करते हैं वो ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है, ज्यादा रिलायबल हो जाता है, या फिर ये कहें कि इनको आपस में कंपेयर भी किया जा सकता है या फिर इनमें यूनिफॉर्मिटी आ जाती है तो गलत नहीं होगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो रूल्स, वो पॉलिसीज और वो कन्वेंशन है जिसके थ्रू हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी लाते हैं और उन्हें मीनिंगफुल बनाते हैं, उन्हें ज्यादा रिलायबल विश्वसनीय बनाते हैं ताकि उसे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्टी आसानी से यूज कर सकें। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की मैं बात करूं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय वेरियस टर्म्स सच एज एजम्पशंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम अकाउंटिंग की एजम्पशंस के नाम से भी जानते हैं। इसे हम कन्वेंशन भी कह सकते हैं, इसे हम कंसेप्ट भी कह सकते हैं, इसे हम डॉक्ट्रिन यानी कि सिद्धांत भी कह सकते हैं और इसे हम पोस्टुलेट भी कह सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अगर हम कहें तो इसमें वेरियस टर्म्स यूज होती हैं कि इसे हम पोस्टुलेट बोल सकते हैं, डॉक्ट्रिन बोल सकते हैं, कंसेप्ट्स बोल सकते हैं, एजम्पशंस बोल सकते हैं, कन्वेंशनल बोल सकते हैं। अगर इन सबको हम कहें कि ये सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं तो मेनली इसकी दो कैटेगरी हमने बनाई है, वो है अकाउंटिंग एजम्पशंस या कंसेप्ट और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। जी हाँ, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ मेन अकाउंटिंग एजम्पशंस, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग कन्वेंशन या अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में। जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो हमें दिए हैं। वो हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड एक्रूअल कंसेप्ट। इसके अलावा हमें और भी कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल, एजम्पशंस, कन्वेंशन हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है और वो ये दिए हैं अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के रूप में। जी हाँ, ये है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजर कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट एंड ड्यूल एस्पेक्ट या रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट एंड मैचिंग कंसेप्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें इनका नॉलेज है तो हम अकाउंट्स को इन्हीं के अकॉर्डिंग बनाएंगे, लिखेंगे, तो उनके अंदर जो है यूनिफॉर्मिटी होगी, अर्थात हम एक फर्म के अकाउंट्स को दूसरी फर्म से मिला पाएंगे, उन्हें कंपेयर कर पाएंगे, रिलायबल होंगे वो हमारे लिए, हम उन पर ज़्यादा विश्वास कर पाएंगे और उनके द्वारा इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर जो कुछ भी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी उनका पर्पस प्राप्त करना है इन्फॉर्मेशन, वो आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो हमें अकाउंटिंग के बारे में इनके प्रिंसिपल के अनुसार अगर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखते हैं तो आगे जाके बहुत से फायदे होते हैं। अगले लेक्चर में हम एक एक कंसेप्ट को बड़ी बारीकी से समझेंगे और फिर इसी के कंसेप्ट को हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझकर अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।